वेलकम बैक। देखिए आज हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं मैथमेटिकल रीजनिंग में। ये आपको इस तरह का क्वेश्चन हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में भी किया था, ठीक है। तो आज मैं इसको कुछ और आपको डिफरेंट मेथड से दिखाऊंगा जिससे आप थोड़ा इसको और स्पीड भी बना सकते हैं, ठीक है। तो देखिए जैसे यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि आपको जो प्लस है वो माइनस के लिए यूज़ होता है, ठीक है। मतलब प्लस के प्लस जो है वो सब्ट्रैक्शन को दिखला रहा है। जो मल्टीप्लिकेशन है इनटू का साइन आपका डिवाइड को दिखला रहा है। जो डिवाइड का साइन है वो प्लस को दिखला रहा है, ठीक है। और जो आपका माइनस का साइन है वो मल्टीप्लाई को दिखलाता है, ठीक है। तो फिर हमको इसका वैल्यू निकालना है। इसका वैल्यू निकालना तो काफ़ी सिंपल है, ठीक है। अगर हम लोग देखें तो सबसे पहले हम लोग ये करते हैं कि जो रिप्लेसमेंट है वो हम लोग डाल देंगे, जैसे 252 है, ठीक है। अब इंटू की जगह पे आपको लगाना है डिवाइड, तो यहाँ पे डिवाइड लगा दीजिए 9, ठीक है। माइनस की जगह पे आपको क्या लगाना है, तो माइनस स्टैंड करता है मल्टीप्लाई को, तो माइनस को हटा करके यहाँ पे आप डाल दीजिए मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो मल्टीप्लाई 5, फिर प्लस, तो प्लस किसको शो करता है, प्लस शो करता है माइनस को, सो इट इज़ -32। और डिवाइड फाइनली शो करता है प्लस को, तो +92, ठीक है। ये है। अब हमको इसका वैल्यू निकालना है, ठीक है। देखिए इसका वैल्यू निकालने के लिए हम आपको आज आपको 2 रूल बता रहे हैं, ठीक है ना। एक हमारे पास में जो तरीका है वो है यूनिट डिजिट मेथड का, ठीक है। यूनिट डिजिट यानी आप सिर्फ यूनिट डिजिट से आप देख सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। और एक जो दूसरा तरीका है वो है हमारा पास में डिजिट सम का, ठीक है। तो यूनिट डिजिट तो आपको दिख रहा है, जैसे मतलब इसमें क्या है, इसमें आपको सिर्फ जो इकाई का अंक होता है, ठीक है, सिर्फ उसको देखना होता है, ठीक है ना। और जो डिजिट सम है इसका मतलब है इसमें आपको अंकों का जो योग है उसको देखना होता है, ठीक है। ओके, तो ये भी अच्छा एक स्किल है फाइंड आउट करने का जल्दी, ठीक है। अब देखिए लेकिन ध्यान दीजिएगा कि अगर यूनिट डिजिट आपका याद रखिएगा, अगर यूनिट डिजिट आपका माइनस में आ जाता है, ठीक है, -x आ गया, तो जो करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, इस केस में जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, वो 10 - x हो जाएगा, ठीक है। और अगर डिजिट सम आपका माइनस में आ जाता है तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो कौन होगा, वो 9 - x होगा, ठीक है। मतलब अगर x आ गया तो 9 - x लेंगे, ठीक है। तो याद रखिएगा अगर निगेटिव में आता है तो ये करेक्ट हो जाएगा, और यूनिट डिजिट अगर आपका निगेटिव में आता है तो ये आपका करेक्ट होगा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? चलिए अब देखिए यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि कैसे हम लोग इसको सोल्व करेंगे। तो वन बाई वन मैं आपको बताता हूँ। पहले हम लोग बता रहे हैं यहाँ पे फर्स्ट मेथड हम लगाते हैं, ठीक है। फर्स्ट मेथड कौन सा लगा रहे हैं, तो हम यहाँ पे लगा रहे हैं डिजिट सम का, ठीक है। डिजिट सम में एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जब भी आप डिजिट सम करेंगे, ठीक है, और डिजिट सम में अगर आपका सम 9 आएगा तो उसको आपको छोड़ देना है, ठीक है। सम क्या आ जाएगा, अगर सम आपका 9 आएगा तो उसको आप क्या करेंगे, उसको आप छोड़ देंगे, ठीक है। इसलिए कि जो 9 का जो डिजिट सम है वो आपको आगे चल करके, ठीक है, कोई हमको हेल्प नहीं देने वाला। तो 9 वाले को हम लोग डिजिट सम को छोड़ देंगे, ठीक है, और बाकी को हम लोग काम करेंगे, ठीक है। ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब देखिए डिजिट सम के हेल्प से हम लोग कैसे कर सकते हैं, मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, ठीक है। तो हमको बस देखिए यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टी ध्यान में रखना है, ठीक है, और हमारा काम बहुत आसानी से हो जाएगा। तो याद रखिएगा कि जैसे 9 होगा तो हम लोग जब डिजिट सम हमारा 9 आएगा ना, यानी जब हम डिजिट्स को जोड़ेंगे, ठीक है, जैसे मान लीजिए 1 और 8 है, ठीक है, 18 का जोड़ कितना होता है, तो ये हो जाता है डिजिट सम में 1 + 8 9। तो हम इसको इग्नोर कर देंगे, ठीक है, या इसको हम नहीं लेंगे, ओके। इसी तरीके से 9 से अगर बड़ा आता है, जैसे मान लीजिए कि कहीं पर आपका है 5 है, ठीक है, और 9 है, तो क्या आ जाएगा, तो आ जाएगा आपका 5 + 9 14। तो 14 नहीं लेकर के हम लोग क्या लेंगे, हम लोग सिर्फ इससे 5 लेंगे, है ना। मतलब जो 9 से ज़्यादा हो चुकी, 9 को तो इग्नोर करना है, ठीक है। तो 9 से जो ज़्यादा होगा वही लेंगे, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो देखिए डिजिट सम का हम अलग से एक आपको वीडियो बनाए हुए हैं, ठीक है, उसका लिंक हम डाल देंगे, उसको देखिएगा। बहुत अच्छा चीज़ है, ठीक है, जानना चाहिए, काफ़ी इंटरेस्टिंग है, ठीक है। बहुत सारा प्रॉपर्टी होता है कि मल्टीप्लिकेशन से या एडिशन से, ठीक है, एडिशन से हो गया या आपका मल्टीप्लिकेशन से या सब्ट्रैक्शन से, इससे क्या होता है, डिजिट सम जो है हमारा वो चेंज नहीं करता है, नॉट चेंज, ठीक है। डिवीज़न में चेंज करता है, और पोलिनोमियल का कुछ अलग प्रॉपर्टी है वो हम लोग बाद में बात करेंगे, ठीक है। तो अभी देखिए अभी हम लोग को करना कैसे है, बहुत आराम से कर लेंगे। तो जो डिवीज़न वाला है वो बस एक अलग चीज़ है, याद रखिएगा, डिवीज़न में ये चेंज कर सकता है, ठीक है।
देखिए हम लोग यहाँ पे ये रूल क्यों लगा रहे हैं, देखिए अगर हम लोग देखें ना तो लास्ट लेक्चर में हमारे पास में बहुत सिंपल कैलकुलेशन था, लेकिन यहाँ पे एक अच्छा मल्टीप्लिकेशन वगैरह है तो हम लोग डिजिट सम से इसको जल्दी कर सकते हैं, ठीक है ना। नॉर्मल वे से भी आप कर सकते हैं, लेकिन डिजिट सम से आपको करने में ज़्यादा मज़ा आएगा। तो देखिए, तो पहले हम लोग यहाँ पे चूँकि डिवाइड का हमारे पास में डिजिट सम में चेंज कर जाता है, स्पेशल प्रॉपर्टी नहीं है, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे पहले डिवाइड कर देंगे, तो डिवाइड कीजिएगा, ठीक है। अच्छा, अब आप यहाँ पे देखेंगे तो हम लोगों ने जो बॉड मास पढ़ा हुआ है, ठीक है, बॉड मास, तो बॉड मास थ्योरी आपको लगाना है, ठीक है। और इसमें आपका लेफ्ट टू राइट रूल जो लगता है उसके हिसाब से पहले आपका इधर से स्टार्ट करेंगे हम लोग, ठीक है। इधर से जब स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले आपका क्या आ रहा है, डिवाइड आ रहा है, तो लेफ्ट साइड से, ठीक है। तो आप पहले डिवाइड कर सकते हैं, तो डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 9 से कीजिएगा तो आ जाएगा आपका 9 2 या 18, और ठीक है फिर आपका 9 8 या 72, तो 28 आता है, ठीक है ना। फिर इंटू 5 को छोड़ देते हैं, -32 और +92। अब देखिए, अब इसमें क्या है, इसमें आप देखिए, इसमें आपका या तो मल्टीप्लिकेशन है या तो सब्ट्रैक्शन है, ठीक है, या तो एडिशन है, तो कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक है, डिजिट सम को। तो हम लोग यहाँ पे अब डायरेक्ट डिजिट सम का रूल लगा सकते हैं आसानी से, ठीक है। तो देखिए कैसे लगाएंगे, चलिए तो यहाँ पर रूल लगाइए। जैसे देखिए अगर हम डिजिट सम देखें तो ये इसका डिजिट सम कितना होता है, 8 और 2 का 8 2 10 हो जाएगा, 1 0, ठीक है। ये तो 5 ही है, 3 2 का 5 हो जाएगा, ठीक है, और 9 2 का 11, ठीक है। बट 11 से हम लोग को कितना लेना है, अभी हम आपको बताएं, 9 को तो इग्नोर करते हैं, तो 9 से ज़्यादा इसमें 2 है, तो 2 लेंगे, ठीक है। तो हमारा फाइनली क्या आ गया देखिए, तो फिर से आप देखिएगा तो 1 0 का सम क्या होता है, 1 और 0 का सम 1 ही होगा, ठीक है। तो डिजिट सम पे काम कर रहे हैं, इंटू है 5, ठीक है, तो इंटू 5 कर दीजिए, माइनस यहाँ पे 5 आया है, और यहाँ से हमको लेना है 2, तो ये आपका 5 आ रहा है, तो 5 5 कैंसिल हो गया, तो फाइनली क्या बचा, 2 बचा, यानी जिसमें डिजिट सम आपका 2 होगा वही करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो आप चेक कर लीजिए, जैसे देखिए यहाँ पे डिजिट सम कितना देखते हैं हम, 7 है, यहाँ पे डिजिट सम कितना देखते हैं हम लोग, ठीक है, यहाँ पे है आपका 8 6 14 और एक 15, ठीक है, 15 से कितना बन जाएगा 6, ठीक है। यहाँ पे हम लोग डिजिट सम कितना देखते हैं, यहाँ पे देखिएगा तो 9 को तो आप इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है, तो 3 और 1 4 है, और यहाँ पे कितना देखते हैं, यहाँ पे 2 + 0 + 0 कितना है, ये आपका 2 है, ठीक है। तो हमारा 2 ही डिजिट सम के हिसाब से करेक्ट आंसर होना चाहिए था, सो डी इज़ करेक्ट आंसर, ठीक है। तो डिजिट सम से आप देखिए कितना आसानी से आप बना सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये अच्छा लगा है, ठीक है। दूसरा जो ट्रिक है उसको भी हम लोग देख लेते हैं, वो है हमारा यूनिट डिजिट का, ठीक है। देखिए तो जो हम लोगों का सेकंड मेथड है, ठीक है, सेकंड मेथड वो क्या है, वो है हमारा यूनिट डिजिट का, ठीक है, यूनिट डिजिट मेथड। और ये यकीन जानिए बहुत सिंपल मेथड होता है, ठीक है, आपको बहुत मज़ा आएगा करने में यूनिट डिजिट, क्योंकि इसमें हम लोग सिर्फ यूनिट डिजिट से मालूम कर लेंगे, ठीक है। और ऐसा हम इसलिए कर पा रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि सारा जो ऑप्शन है उसमें डिफरेंट यूनिट डिजिट दिया हुआ है, इसमें 5 है, इसमें 8 है, इसमें आपका 3 है, इसमें आपका 0 है, ठीक है। तो हम लोग देख लेते हैं कि हमारा यूनिट डिजिट क्या होगा। तो यूनिट डिजिट में देखने के लिए फिर से चूँकि यहाँ पे डिवाइड है, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे बॉड मास थ्योरी लगाते हुए जो लेफ़्ट टू राइट का रूल है हम लोग यहाँ पे डिवाइड कर सकते हैं, तो ये 28 आ जाएगा, ठीक है, इंटू 5 - 32 + 92, ठीक है। अब हमको सिर्फ देखना है यूनिट डिजिट, तो देखिए यहाँ पे अगर हम लोग यूनिट को मल्टीप्लाई करें, ठीक है, तो 8 5 या 40, और 40 से हमको क्या मिलता है, हमको सिर्फ मिलता है यूनिट 0, ठीक है, सिर्फ आपको यूनिट लेना है। यहाँ पे आप देखिएगा तो यहाँ पे आपका 2 निकलेगा, ठीक है, माइनस यहाँ पे आपको निकलेगा +2, ठीक है। तो ये भी फाइनली आपका कैंसिल हो जा रहा है, और मिल क्या रहा है, जो यूनिट डिजिट मिल रहा है वो मेरे को मिल रहा है 0, ठीक है। दिस इज़ आवर यूनिट डिजिट। तो यूनिट डिजिट अब आप देख लीजिए 0 किस में है, तो हम लोग देख चुके थे कि 0 हमारा किस में है, दिस इज़ द 0, ठीक है, यूनिट डिजिट, सो करेक्ट ऑप्शन इज़ डी। तो यूनिट डिजिट से भी काफ़ी सिंपल निकल जाता है, आपको बहुत कुछ सोल्व करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगा हो। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं और उसको आप पहले खुद से ट्राई कीजिएगा, ठीक है। ओके, तो देखिए हमारे पास में यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है। ये सेकंड क्वेश्चन को आप अच्छे से देखिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए और खुद से बनाइए, बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों ने बना लिया है। देखिए इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, हम लोगों ने जो लास्ट वीडियो से सीखा वो ये कि अगर हम यहाँ पे ये देखें तो यूनिट डिजिट जो है आपको डिफरेंट दिया हुआ है, 8 है, 2 है, 7 है और 0 है, यानी मेरे पास में जो यूनिट डिजिट का मेथड है वो ज़्यादा यहाँ पे मेरे लिए सिंपल रहेगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे इसको डायरेक्टली यूनिट डिजिट मेथड से बनाएंगे, क्योंकि इसको अप्लाई करना भी बहुत इजी है, ठीक है। तो पहले आप क्वेश्चन को लिखिए, क्या है 40, ठीक है, डिवाइड के बदले हम लोग को क्या लेना है प्लस, सो 360, इंटू के बदले क्या लेना है
तो इंटू के बदले आपको डिवाइड लेना है, सो इट इज़ 24, ठीक है। माइनस के बदले हम लोगों को इंटू लेना है, सो इट इज़ 4, और प्लस के बदले हम लोगों को अगेन माइनस लेना है, सो इट इज़ 18, ठीक है। तो सारा जो स्टैंड था वो हमने लगा दिया। अब चलिए, अब इसका वैल्यू सोल्व करना है। तो सोल्व करने के लिए सिर्फ आपको ये करना है कि आपको डिवाइड वाला काम कर लेना है, ठीक है। तो डिवाइड वाला काम कर लेंगे हम लोग। तो हम लोग यहाँ पे ये देखते हैं कि 360 को डिवाइड कीजिएगा 24 से, ठीक है। तो क्या वैल्यू आ जाएगा, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको वैल्यू आ जाता है 24 को 1 टाइम कीजिएगा तो 24 आएगा, ठीक है। फिर आपका आ जाएगा 120, ठीक है। तो 15 टाइम्स में चला जाएगा, ठीक है। तो ये 15 आ गया हम लोगों का। पहले आपका देखिए 40 है, तो 40 प्लस 15, ठीक है, गुना 4 और माइनस 18, ठीक है। अब हम लोग सिर्फ देखें अगर यूनिट डिजिट को, तो यूनिट डिजिट देखिए यहाँ पे क्या है आपका 5 है और 4 है, ठीक है। तो 5 और 4 से 20 बनता है, ठीक है। 20 से हमको सिर्फ क्या लेना है, यूनिट डिजिट 0, ठीक है। यहाँ से भी 0 आ रहा है, देख रहे हैं, ठीक है। और यहाँ से हम लोगों का क्या आ जा रहा है, यहाँ से हम लोगों का आ जा रहा है -8, ठीक है। तो फाइनली -8 आ रहा है। तो मैंने आपको बताया था कि अगर हमारा निगेटिव में आता है, तो आप बताइए अगर निगेटिव में आएगा तो क्या करेंगे। तो अगर हमारा यूनिट डिजिट अगर निगेटिव में आता है तो हम लोग इसको क्या लेते हैं, इसको हम लोग लेते हैं 10 - x, यानी 10 - 8 लेंगे। दैट मीन्स क्या लेंगे, इसका मतलब हम लोग यहाँ पे 2 लेने वाले हैं, ठीक है। तो जिसमें यूनिट डिजिट आपका 2 आएगा, ठीक है, वो आपका करेक्ट आंसर है। तो यूनिट डिजिट देख लीजिए 2 किस में है, तो आपको यहाँ पे एकदम साफ साफ दिख रहा है कि इसमें हमारा यूनिट डिजिट क्या है, 2 है। सो बी ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। तो इस तरीके से देखिए कितने आसानी के साथ में क्वेश्चन जो है बन गया। आई होप आपने भी इसको इसी तरीके से बनाया होगा, ठीक है। तो देखिए इस तरह का जो क्वेश्चन आता है उसको आप यूनिट डिजिट के हेल्प से, ठीक है, डिजिट सम के हेल्प से बहुत ही आसानी के साथ में सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। ओके, कुछ 1-2 क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग। देखिए हमारे पास में ये यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन है, ठीक है, ये 3rd क्वेश्चन है। इसको आप देखिए और खुद से करने का कोशिश कीजिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो है इनटू जो है वो आपको माइनस को इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। और कह सकते हैं कि फिर माइनस इनटू को कर रहा है, और फिर प्लस जो है वो आपको कर रहा है डिवाइड को, और जो डिवाइड है वो प्लस को कर रहा है, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है ये आपको बताना है। तो बहुत सिंपल है। यहाँ पे भी हम लोग ये देखेंगे कि चूंकि हम लोगों ने जो रूल देखा था कि डिवाइड वाला पहले हमको देखना है ना, कि चूंकि डिवाइड की वजह से क्या होता है, वैल्यू आपका डेसिमल में हो सकता है, और सारा रिजल्ट आपको क्या दिया है, इंटीजर दिया है। यानी आप देख रहे हैं कि सारा रिजल्ट आपको पूर्णांक में दिया हुआ है। इसका मतलब है कि वही डिवाइड वाला हम लोग लेंगे, ठीक है, जो पूरी तरह से कट जाएगा। तो आप देखिए डिवाइड को बदल कौन रहा है। सो देखिए यहाँ पे ध्यान देना है कि प्लस जहाँ पे है वो डिवाइड में चेंज करेगा, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो जो प्लस वाला है उसको आप मार्क कर लीजिए, ठीक है। देखिए यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस है, देख रहे हैं, ठीक है। फिर नीचे में यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस है, और फिर यहाँ पे प्लस है, ठीक है। चलिए अब देखिए प्लस से पहले इंटू नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि अगर मान लीजिए 3/2 है और 1.5 आ रहा है, और बगल में अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर से 3 हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान देना है कि उसके पहले में, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि उसके पहले मल्टीप्लाई नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अब हम लोग देख लेते हैं कि जैसे देखिए यहाँ पे प्लस है तो मल्टीप्लाई किससे आता है, तो देखिए माइनस जो है निगेटिव साइन आपका मल्टीप्लाई को शो कर रहा है, तो इसके पहले माइनस नहीं है, देख पा रहे हैं आप, ठीक है, कुछ और है, इंटू है। तो इंटू तो खैर माइनस को बदलता है। तो हम लोग डायरेक्ट इसको देखेंगे, तो यहाँ पे यानी कि एक्चुअली क्या है आप देखिएगा, तो ये आपका एक्चुअली है 20/13, ठीक है, और आगे मल्टीपल भी नहीं है, और 20 को 13 डिवाइड करता नहीं है। सो ये ऑप्शन आपका गया, ठीक है, क्योंकि ये डेसिमल में आ जाएगा और हमारा यहाँ पे इंटीजर दिया हुआ है, ठीक है। फिर इसी तरीके से यहाँ पे देखेंगे, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपका डिवाइड लगेगा और उसके पहले माइनस है, तो यहाँ पे इंटू का भी चांसेस है, ठीक है। तो यहाँ पे इंटू आ रहा है, यहाँ पे आपका डिवाइड आ रहा है, तो इसलिए ये मेरा हम लोग इसको कंसिडर करेंगे, आखिरी में देखेंगे, ठीक है। आगे बढ़िए, यहाँ देखिए यहाँ पे फिर से प्लस है, तो यानी कि ये आपका डिवाइड में बदल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो एक्चुअली है वो ये है कि 2 जो है डिवाइड कर रहा है 3 को, और उसके पहले इंटू है, यानी उसके पहले आपका माइनस नहीं है। इंटू का मतलब अगर देखा जाए तो माइनस है, तो 6 माइनस है, ठीक है। तो यहाँ पे हम डिवाइड को डायरेक्ट देखेंगे, तो हम देखते हैं कि 2 को 3 डिवाइड करेगा तो क्या आएगा, डेसिमल में आ जाएगा ना, 0.6 आ जाएगा, ठीक है। तो ये भी आपका ऑप्शन नहीं हो सकता करेक्ट, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ पे भी 10 + 3 है, आगे में इंटू है, यानी आगे में आपका माइनस है, और हम डिवाइड कर रहे हैं किसको, 10 को 3 से कर रहे हैं, तो 10 को 3 प्रॉपर डिवाइड नहीं करता है, तो ये भी आपका
गया, तो बच गया एक ही ऑप्शन, तो करेक्ट यही होगा। इसको हम लोग जांच कर लेते हैं। देखिए इसको आप फ़ौरन चेक कर सकते हैं। कैसे करेंगे देखिए, तो यहाँ पे हम लोग वैल्यू देखें तो क्या है, 8 है सबसे पहले, 8 के बाद डिवाइड है, डिवाइड का साइन क्या होता है, डिवाइड का साइन होता है प्लस, ठीक है। फिर 10 है, माइनस का साइन इंटू, फिर आपका प्लस, फिर आपका प्लस है तो डिवाइड में चेंज कर जाएगा 5, और फिर लास्टली आपका क्या दिया हुआ है इंटू, तो इंटू जो है हम लोगों का वो माइनस में चेंज कर जाएगा। तो इसका वैल्यू हमको देखना है कि 8 आता है कि नहीं आता है, ठीक है। तो देखिए, तो अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो अगर आप इसको यूनिट डिजिट से भी करते हैं तो बहुत जल्दी आपका बन जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। क्योंकि हम लोग यहाँ पे ये देखेंगे कि हमको डिवाइड तो करना ही पड़ेगा, तो यहाँ पे 10 3 जा 30 हो रहा है, ठीक है। तो 30 को 5 जो है वो डिवाइड करता है, ठीक है। मैंने आपको पूरा बॉड मास समझाया हुआ है कि लेफ़्ट टू राइट रूल में आप पहले मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी फाइनली 30 डिवाइड 5 आपका क्या आ जाएगा, पूरा का वैल्यू आपका 6 आ जाएगा, ठीक है। अभी भी माइनस आपका 6 ही है, तो 6 आपका कैंसिल हो जा रहा है, तो 8 ही बच रहा है। ये तो काफ़ी सिंपल था, ऐसे ही बन जाएगा, ठीक है। यूनिट डिजिट भी 8 है और 8 आ भी जा रहा है, ठीक है। डिजिट सम से भी करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो आई होप आपको देखिए ये सब क्वेश्चन करने अब आ गया है, तो कुछ इस तरह का क्वेश्चन बुक से उठाइएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, तो आपसे बिल्कुल बनेगा, ठीक है। जी मैंने जो आपको ट्रिक्स वगैरह बताए हैं उसको एग्जाम में लेके चलना है ताकि आपका टाइम कम से कम लगे, ठीक है। अगर सिंपल क्वेश्चन है तो आप डायरेक्टली उसको अटेम्प्ट कीजिए, जो बॉड मास वगैरह का रूल है उसको लेकर के, और अगर थोड़ा हैवी फिगर दिया हुआ है तो उसमें आपके लिए यूनिट डिजिट, ठीक है, या आपके लिए जो डिजिट सम का जो मेथड है, ठीक है, वो आपको बहुत ही हेल्प दे सकता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये काफ़ी अच्छा लगा, आपके लिए हेल्पफुल है, ठीक है। हेल्पफुल है तो इसको आपको लाइक ज़रूर करना है, ठीक है। एंड इफ़ यू आर न्यूअर इन माई चैनल देन प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर टू योर फ्रेंड, ओके। सी यू ऑन द नेक्स्ट कंटेंट, थैंक यू वेरी मच।